नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव अक्टूबर माह में प्रस्तावित है हरियाणा विधानसभा के। उसी संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मंदिर सिंह मान साहब। लोकसभा में इन्होंने जो प्रत्याशी रहे महेंद्र प्रताप, उनके लिए दिन रात एक कर जो गैप था पहले होता था कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, उसको बहुत कम करने का काम किया। इनकी मेहनत काम आई। अब विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रबल और संभावित दावेदार हो सकता हूँ 89 से। जी मान साहब, आपका धन्यवाद और आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। आप बेहतर क्यों हो सकते हैं? देखिए, मैंने जमीनी स्तर पर पूरी मेहनत की है और हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर गांव में, हर गली में मैंने जाके लोगों के साथ मिलके उनके दुख दर्द की आवाज उठाई है। और सिही गांव मेरा पैतृक गांव है, जो कि विधानसभा फरीदाबाद में आता है 89 में। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली तैयारी तो मेरे अपने क्षेत्र से ही होगी, क्योंकि जब मैं अपनों के लिए कर पाऊंगा, जब भी बाहर वाले के लिए भी कर पाऊंगा। जहां मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूं उसका विकास सबसे पहले करूं, फिर आगे के विकास का सोचेंगे। वैसे तो मैं लोकसभा की मैंने पूरे में मेहनत की हुई है। लोकसभा का हर विधानसभा में मेरे लोग हैं, मेरी हमारी पहचान है, हमारे को प्यार करने वाले हैं, जिनके साथ मिलके हम चले हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ रहे हैं। उनकी दबी हुई आवाज को उठाने का जो हमने काम किया है, लोगों का पूरी लोकसभा का ही मुझ पे प्यार है। लेकिन मेरा लोकसभा में जो आपने मेहनत की, वो विधानसभा 89 में आपको फायदा मिलेगा उसका? बिल्कुल मिलेगा। देखो, पूरे फरीदाबाद लोकसभा के लोगों को पता है कि मैंने उनके बीच में रह के कैसी मेहनत करी है। 36 बिरादरी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लोगों ने अपना प्यार इस लोकसभा के इलेक्शनों में दिखाया भी था। हमारे बुलावे, छोटे से बुलावे पे हजारों लोग इकट्ठे होते थे। वहां पे पूरा लोगों का प्यार, आशीर्वाद नजर आया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा की टिकट मुझे मिलती है तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन से इस विधानसभा को, सीट को निकाल के। मान साहब, एक सवाल है, जब हमने सी गांव के कुछ लोगों से बातचीत की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मान साहब ने अब सही फैसला लिया, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि अगर इतनी तैयारी पहले करते तो अब तक विधायक 2 बार बन चुके होते, लेकिन अब की बार चलो, अब की बार आए तो गांव सिही ने एक तरफा, बहुत लोगों ने कहा है कि मान साहब के साथ अब की बार हम रहेंगे। इस पर कुछ कहेंगे गांव के लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर मुझे टिकट मिलती है तो ये मेरे गांव वालों का ही आशीर्वाद होगा, क्योंकि ये इलेक्शन मेरा ही नहीं, पूरे गांव का और पूरे क्षेत्र के विकास का होगा। पूरे गांव के लोगों को उमंग है, उम्मीद है कि हमें टिकट मिलती है। तो क्योंकि पहले भी सिही गांव ने कई बार MP बनाए हैं, MLA बनाए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि काफी दिन से अभी हमारे गांव के किसी नागरिक को कोई मौका नहीं मिल पा रहा गांव के लिए करने के लिए। तो हमारा गांव भी इंतजार में है, क्योंकि सिही बहुत बड़े दर्द में, कूड़े करकटों से घिरा पड़ा, बीमारियां सिही गांव में के अंदर फैल रही हैं, कोई विकास के काम हो नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, जो गांव की परेशानी, जनता की परेशानी है, सब जनता भी हल करना चाहती है। तो हमारे समस्याएं क्या देखते हैं पूरे 89 विधानसभा के लिए आप, जो आप दूर करने की बात करेंगे? देखो, नई चीजें विकास के नाम पे तो कुछ हुई नहीं है। और जो हाल है, स्थिति है कूड़े करकटों की और गंदगी के माहौलों की, इतना बुरा माहौल, इतने बड़े कूड़े करकटों के ढेर लगे पड़े हैं, कहीं किसी का कोई विकास नहीं हो रहा। MLA विधायक के पास काम के लिए जाते हैं तो विधायक मना कर देते हैं, काम की हामी भर लेते हैं, लेकिन किसी ने कोई विकास का काम, कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे फरीदाबाद विधानसभा के लोगों को थोड़ी सी भी राहत मिली हो। हर तरह जितने भी उम्मीदवार ये कहते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं किसी पार्टी से, सही, सभी ने कार्यालय खोलने शुरू कर दिए क्योंकि चुनाव नजदीक है। आपका कार्यालय कहाँ होगा जो आपसे लोग संपर्क कर सकें? घर पे मिलेंगे सी गांव में, कहीं अन्य और कार्यालय खोले आपने? नहीं, देखो, मेरा ये कार्यालय भी विधानसभा से जुड़ा हुआ ही है, कोई दूरी पर नहीं है। और इलेक्शनों के टाइम में आपको पता है, जगह जगह कार्यालय खुल जाते हैं। और वैसे भी मेरा मुख्य कार्यालय मेरे गांव में रहेगा। हमारे गांव के अंदर मुख्य कार्यालय रहेगा। जब अगर जो पार्टी में टिकट देती है तो वहां से पूरे इलेक्शन का। एक सवाल और, कि लोकसभा में जैसे आपको टिकट नहीं दिया गया, अब विधानसभा चुनाव है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे देती, क्या मान साहब चुनाव लड़ेंगे? देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने पार्टी के लिए मेहनत की है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर जो नहीं भी देती है तो मैं पार्टी के साथ हूं। मैंने पहले भी लोकसभा के इलेक्शनों में भी यही कहा था कि हमें पार्टी के लिए मेहनत करनी है। और अब की बार भी हम यही कह रहे हैं कि अपने हरियाणा का विकास देखते हुए हमें पार्टी के साथ मेहनत करनी है, क्योंकि हरियाणा पूरा विकासहीन है। पूरे हरियाणा का दुख, बहुत बड़ा दुख है। धन्यवाद।